हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्रैक सरकारी एग्जाम में। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि न्यू पैन कार्ड आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी घर बैठे। जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको आप अगर सावधानी पूर्वक देखते हैं, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, तो बहुत ही आसानी के साथ आप पैन कार्ड इजिली अप्लाई कर पाइएगा। और अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और फिर दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ ओपन किया हुआ हूँ, और इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है NSDL पैन अप्लाई। ठीक है, इसको लिख के आप सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करिएगा, आपके सामने प्रोटीन का यहाँ पे एक जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, जहाँ मेरा अभी क्रॉसर है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे। यही इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ आपको ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। रिज्यूम एप्लीकेशन तब करना होता है जब आप अप्लाई कर रहे हैं और किसी कारणवश आपका जो है पेज बंद हो जाता है, तो उसको फिर से आप यहाँ रिज्यूम एप्लीकेशन करके आप ओपन करके जहाँ तक आप फिल किए होते हैं वहाँ से फिर से आप फिल कर सकते हैं। चलिए, और उसके बाद यहाँ आप आएंगे इस पेज पे, तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। यहाँ आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको देख रहे होंगे न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन, और यहाँ दिखा न्यू पैन नंबर फॉर्म नंबर 94 इंडिया एंट्री, और न्यू पैन फॉर्म नंबर 95 फॉरेन एंट्री। और यहाँ नीचे में यहाँ चेंज और करेक्शन का दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी पैन कार्ड में सुधार करना है तो उसका वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख के सुधार कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ न्यू फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन जो है फिल करना है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, और फिर लास्ट नेम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर ईमेल आईडी, और देन उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के, और यहाँ एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जहाँ मेरा अभी क्रॉसर है, उस पर आप क्लिक करके और आई एम नॉट रोबोट पे यहाँ जैसे क्लिक करिएगा सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा आएंगे, और उसके बाद से यहाँ सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं सारी चीज़ें फिल करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ क्या करना है। चलिए, सभी चीज़ें डाल देने के बाद से आई एम नॉट रोबोट यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद से यहाँ सबमिट दिखाई दे रहा है, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ आपको एक जो है टोकन नंबर शो करेगा, और टोकन नंबर पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा। आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके आधार कार्ड पे जो फोटो है और वहीं ले लिया जाता है, इसमें साइन नहीं आता है। साइन के लिए खाली बॉक्स दे दिया जाता है पैन कार्ड पे, आप उस पर पेन से साइन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ दूसरे नंबर पे जो जो दिखाई दे रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पे आप जो चाहे वो फोटो अपलोड कर सकते हैं, और आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए दोनों कंडीशन में, तभी आप ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ 3 नंबर में आप अगर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट निकलता है, उसका जो है रिसिप्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको इसका रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड करना होता है, तब जाके आपका पैन कार्ड बनता है। इसलिए इससे बचने के लिए आप यहाँ सेकंड नंबर वाला चूज करेंगे, और उसके बाद से यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, और यहाँ चूज फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ ब्लू यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि फिजिकल कॉपी टू योर होम और सॉफ्ट कॉपी ईमेल आईडी, इस पे रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट ये क्लिक रहता है। और उसके बाद से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार, यहाँ ऑटोमेटिक लिया हुआ है। और यहाँ नेम एज पर आधार, आधार कार्ड पे जो नाम है यहाँ इंटर करेंगे। और उसके बाद से नीचे आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ देख रहे होंगे कि फादर नेम का बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें फादर नेम इंटर करेंगे।
और फिर उनका लास्ट नेम यहाँ इंटर करेंगे, अगर मिडिल नेम है तो इंटर करेंगे। फिर मदर नेम ऑप्शनल है, इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसको इंटर करना कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद से यहाँ आप नेक्स्ट कर देंगे। चलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ से फिल कर लेता हूँ, फिर यहाँ आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। चलिए सारी चीज़ें यहाँ देख रहे होंगे कि मैं फिल कर चुका हूँ, और सारी चीज़ें फिल करने के बाद से नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे प्लीज सेलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ नो इनकम पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप टिक करेंगे नो इनकम। और उसके बाद यहाँ प्लीज टिक है द अप्लीकेबल, यानी यहाँ आपको एड्रेस इंटर करना है, तो यहाँ रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे। और रेसिडेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप फ्लैट डोर या बिल्डिंग नंबर, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप वार्ड नंबर डालेंगे। रोड स्ट्रीट ब्लॉक का सेक्टर पूछ रहा है, इसमें विलेज नाम डालेंगे। यहाँ पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। यहाँ एरिया, लोकेलिटी, टाउन या सिटी, यहाँ पे आप अपने जो है अनुमंडल का नाम डालेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, फिर यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ स्टेट जो है सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पिन कोड इंटर करेंगे। और उसके बाद से ऑफिस एड्रेस को ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो कर रहा होगा। और उसके बाद से आपका यहाँ से जो है मोबाइल नंबर शो कर रहा है, इसमें नीचे एरिया कोड और स्टडी कोड ये ऑप्शनल है, इसको डालना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, रेसिडेंट में यहाँ टिक रहेगा। फिर यहाँ पासपोर्ट आपके पास है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट रिसेप्शनिस्ट एसएस, यहाँ इसको नो रहने देंगे, इसको यस करिएगा। यस उस कंडीशन में होता है अगर आप माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसको फिर यस करके, और जिसका भी अगर मदर या फादर जो भी आप है उनका आप यहाँ पे जो है उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। चलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ से फिल करके फिर आगे का स्टेप आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। चलिए मैं यहाँ से एड्रेस इंटर कर चुका हूँ। एड्रेस इंटर करने के बाद से यहाँ आप देख रहे होंगे कि अमोलवा अमोलवा यानी कि सेम नाम है, तो सेम नाम में आप यहाँ नहीं ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ पीओ जो है लिख दिया हूँ तो ले लिया है। अगर आपका सेम नाम है यानी कि जो है आपका गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस का नाम सेम है, तो आप ऐसे करके भी इंटर कर सकते हैं, हो जाएगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ आप इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ से सिटी सेलेक्ट करेंगे, और सिटी सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ फिटेज पे क्लिक कर देंगे, और इस तरह से आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ प्रूफ आइडेंटिटी में आप यहाँ से जो है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ आधार कार्ड मारिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले एक आधार कार्ड से ही सब चीज़ें हो जाता था, लेकिन अब जो है नियम चेंज हो चुका है, इसलिए आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर पूछिएगा, तो मैं उसका अलग से एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है पैन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड से ही बना सकते हैं। चलिए तो फिर मैं यहाँ से मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है इसका, मैट्रिक का सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लूँगा। और डिक्लेरेशन में इनका ऑलरेडी नाम होगा, सेल्फ यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव में एक्सेस या सेल्फ करिएगा, या सेल्फ करिएगा तो आपका नाम आ जाएगा, यहाँ प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा। फिर जो है यहाँ से नेम, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें फोटो का साइज 50 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 50 KB का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट 300 KB से कम का होना चाहिए, ओनली PDF होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अपलोड कर पाइएगा। चलिए मैं सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके आप जहाँ भी फोटो रखे हैं उसको फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से फोटो सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे।
और इस तरह देख रहे होंगे कि यहाँ फोटो अपलोड हो चुका है। फिर चलिए मैं यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ सिग्नेचर जहाँ भी आप रखें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देंगे। इस तरह सिग्नेचर भी देख रहे होंगे कि अपलोड हो चुका है। उसके बाद से यहाँ से जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद से आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। पहले यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे और इस तरह यहाँ देख रहे होंगे कि 10th मार्कशीट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे और ऐड डॉक्यूमेंट करने के बाद से यहाँ आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद से यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देख रहे होंगे कुछ खाली रह गया है, इसलिए यहाँ आगे नहीं ले रहा है। चलिए सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे जो है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, प्लीज रिव्यू द डिटेल एंड क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, यानी कि आधार का फर्स्ट 8 डिजिट इंटर करना है। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है उसका शुरू का 8 अंक यहाँ इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद से यहाँ स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और सारी चीज़ें यहाँ जो भी आप फिल किए हैं दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। किसी चीज़ में आपको कोई अगर एरर लग रहा है तो आप उससे बैक जाकर सुधार सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें देख चुका हूँ, सही है। यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ मोड ऑफ पेमेंट का आएगा, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC या डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट ये होता है कि आप ऑफलाइन पेमेंट करेंगे, लेकिन चलिए मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। ऑनलाइन पे यहाँ टिक रहेगा। उसके बाद आई एग्री पे यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और इस तरह पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। 106 रुपये 90 पैसा का पेमेंट करना होता है। और यहाँ देख रहे हैं पेमेंट गेटवे पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, UPI है, CBDC है और नेट बैंकिंग है। इसमें जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान है कि आप UPI से पेमेंट करेंगे। यहाँ UPI पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद से जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ QR कोड दिखाई दे रहा होगा, जिसको अपने मोबाइल से आप स्कैन करेंगे। आपके पास जो भी एप्लीकेशन है उससे आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद से आप पेमेंट कर देंगे। चलिए मैं स्कैन करके पेमेंट करता हूँ। चलिए मेरा यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जा रहा है। इस तरह यहाँ देख रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है और यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ टोकन नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा, नाम दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आप यूज माई आधार डिटेल जो दिखाई दे रहा है एक बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद से OTP जनरेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे।
और यहाँ देख रहे होंगे कि आपके नंबर जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP भेजा जा चुका है। चलिए मुझको OTP प्राप्त हो चुका है, मैं यहाँ से OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिए, यू आर द फाइनल स्टेप ऑफ योर पैन एप्लीकेशन जर्नी। यहाँ क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आपको फिर से यहाँ आधार नंबर इंटर करके और फिर से एक OTP भेज के यहाँ से आगे का प्रोसेस करना होगा। चलिए मैं यहाँ से आधार नंबर फिर से इंटर करके OTP भेजता हूँ। आधार इंटर करने के बाद यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और इस तरह OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। और इस तरह OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई करिएगा तो यहाँ सक्सेस दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज लोडिंग ले रहा है। और इस तरह से यहाँ आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ से डाउनलोड PDF कर लेंगे और डाउनलोड PDF करने के बाद आप इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अप्लाई कर पाएँ। अगर आपको अप्लाई करने में किसी भी तरह का समस्या आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आपको वीडियो में सभी चीज़ें सही लगा है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को जो है लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।